गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए वापस लेकर आए हैं नियोनेटल असेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि राजस्थान सीएचओ में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। इस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए गए हैं, जो कि टॉपिक जो नियोनेटल असेसमेंट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। क्लास पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है, बेबिन्स की साइन इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल इन, यानी जो बेबिन्स की साइन होता है वह पाया जाता है नॉर्मल। नॉर्मल होता है, किस में होता है नॉर्मल? ए न्यूबॉर्न, ऑप्शन बी एडोलसेंट, ऑप्शन सी यूथ, या ऑप्शन डी ओल्डर एडल्ट। जो बेबिन्स की साइन होता है वह नॉर्मल होता है, किस में होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में जो बेबिन्स की साइन होता है, बेबिन्स की मतलब अगर बच्चे के पैर के का जो सोल होता है उसमें टच करते हैं तो बेबी फिंगर्स एक्सटेंड कर देता है। जो सोल होता है उसको टच करते हैं तो बेबी अपने पैर के जो फिंगर्स होते हैं उनको एक्सटेंड कर देता है। यह बेबिन्स की साइन कहलाता है। और यह नॉर्मली 6 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। 6 मंथ में डिसअपियर हो जाता है। अगर इसके बाद यह देखने को मिलता है, चाहे वो एडोलसेंट में, यूथ में या ओल्डर एडल्ट में, तो वह एक एबनॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच ए नर्स मस्ट मॉनिटर प्री टर्म? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर विच ए नर्स मस्ट मॉनिटर प्री टर्म इन्फेंट, यानी प्री टर्म इन्फेंट में इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सी कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है? ऑप्शन ए हेमोरेज, ऑप्शन बी ब्रेन डैमेज, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या ऑप्शन डी एस्पायरेशन ऑफ म्यूकस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछी गई है इनमें से जो प्री टर्म इन्फेंट में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जो होता है वह प्री टर्म नियोनेट में मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वह पाई जाती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्री टर्म इन्फेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपगार स्कोर शुड बी असेस्ड, यानी अपगार स्कोर को कब असेस करना चाहिए? ऑप्शन ए 1 and 5 मिनट आफ्टर बर्थ, ऑप्शन बी 5 and 3 मिनट आफ्टर बर्थ, ऑप्शन सी 5 and 10 मिनट आफ्टर बर्थ, या ऑप्शन डी 30 मिनट आफ्टर बर्थ। अपगार स्कोरिंग नॉर्मली कब असेस करनी चाहिए? अपगार स्कोर से रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो अपगार स्कोर जो टॉपिक है उसको थ्योरी पोर्शन है, कोई बुक से ठीक से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मिनट और 5 मिनट में अपगार स्कोर देखा जाता है। अगर 5 मिनट में अपगार स्कोरिंग एबनॉर्मल पाई जाती है तो 10 मिनट बाद इसको वापस असेस किया जाता है। 10 मिनट बाद इसको वापस असेस किया जाता है। तो इसमें जो यह इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट जन्म के 1 मिनट, विदिन 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर अपगार स्कोरिंग चेक करनी चाहिए। तो अपगार स्कोर की अगर फुल फॉर्म पूछे तो अपगार स्कोर की फुल फॉर्म, चलो अपगार स्कोर का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बता देते हैं। इन द अपगार जी स्टैंड फॉर, यानी अपगार स्कोर होता है इसमें जी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रंटिंग, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी ग्रोस, या ऑप्शन डी ग्राइमेस। ग्राइमेस मतलब रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर है जी मतलब ग्राइमेस।
ग्राइमेक्स होता है अपगार स्कोर में, जी का मतलब होता है ग्राइमेक्स। और इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए मतलब अपीयरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी जो दिखाई देता है, अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या देखते हैं, अपीयरेंस, सॉरी पहला जो ए होता है उसको अपीयरेंस नहीं एक्टिविटी बोला जाता है, एक्टिविटी। एक्टिविटी जो मसल स्टोन होती है उसकी एक्टिविटी, 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 एक्टिविटी। ए पी, पी मतलब पल्स रेट, पल्स चेक की जाती है, पल्स। जी मतलब बता दिया आपको ग्राइमेक्स, ए पी जी मतलब ग्राइमेस, ग्राइमेस मतलब जो रिफ्लेक्सेस होती है स्नीजिंग कफिंग्स वो चेक की जाती है। और इस ए का मतलब होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या देखते हैं, स्किन का कलर देखते हैं, स्किन कलर, स्किन कलर देखते हैं अपीयरेंस में। और आर मतलब, आर मतलब रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन एफर्ट, रेस्पायरेशन एफर्ट होता है ना कि रेस्पायरेशन रेट। इसमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है, रेस्पायरेशन एफर्ट होता है, रेस्पायरेशन रेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है अपगार स्कोर का। ऑप्शन ए कलर ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी मसल स्टोन, ऑप्शन सी हार्ट रेट पर मिनट, या ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी पर मिनट। यानी इनमें से कौन सा एक कंपोनेंट अपगार स्कोर में नहीं इंक्लूड किया जाता है या नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपगार स्कोर से एक क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है, तो अपगार स्कोरिंग होती है उसमें रेस्पिरेटरी रेट नहीं देखने को मिलती है, इसकी जगह रेस्पिरेटरी एफर्ट देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी एफर्ट मतलब वह रेगुलर रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, गुड क्राइंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन रेट इंक्लूड नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हाई रिस्क इन्फेंट अमंग द फॉलोइंग। यानी इनमें से हाई रिस्क इन्फेंट कौन सा है। ऑप्शन ए इन्फेंट विद बर्थ वेट 2.5 किलोग्राम, यानी जिस बच्चे का जन्म बर्थ के टाइम 2.5 किलोग्राम है। ऑप्शन बी इन्फेंट ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग, यानी जो बच्चा आर्टिफिशियल फीडिंग ले रहा है। ऑप्शन सी इन्फेंट विद बर्थ वेट 2 किलोग्राम, यानी वह बच्चा जिसका वजन बर्थ के टाइम 2 किलोग्राम ही है। या ऑप्शन डी इन्फेंट विद अपगार स्कोर 8, या वह बच्चा जिसका अपगार स्कोर 8 है। और अपगार स्कोर होता है 0 से 10 के बीच में, 0 मिनिमम स्कोर 0, मैक्सिमम 10। तो इसमें हाई रिस्क इन्फेंट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो वह इन्फेंट जिसका वजन 2.5 किलोग्राम से कम है वह बच्चा एलबीडब्ल्यू की कैटेगरी में आता है। और यह बच्चा हाई रिस्क इन्फेंट बोला जाता है जो जिस बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम है। अपगार स्कोर ठीक है, इन्फेंट विद अपगार स्कोर 8 है तो नॉर्मल है। इन्फेंट का बर्थ वेट 2.5 किलोग्राम है तो नॉर्मल है। और इन्फेंट आर्टिफिशियल फीडिंग ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर बच्चे का वेट नॉर्मल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। इनमें से कौन से कंपोनेंट है वह अपगार स्कोर में इंक्लूड किए जाते हैं। ऑप्शन ए एक्टिविटी, हार्ट रेट, ग्राइमेस, रेस्पिरेटरी रेट। ऑप्शन बी एपनिया, हार्ट रेट, ग्राइमेस या टोन। ऑप्शन सी एक्टिविटी, कलर, टोन, रेस्पिरेटरी एफर्ट।
या ऑप्शन डी अपीयरेंस, टोन, हार्ट रेट या रेस्पिरेटरी रेट। यानी इनमें से कौन सी कंपोनेंट है जो कि अपगार स्कोर में इंक्लूड किए गए हैं या किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिविटी, एक्टिविटी, कलर्स, टोन और रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट यह कंपोनेंट है अपगार स्कोरिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ ए न्यू बॉर्न इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। यानी बच्चे का नॉर्मल टेम्परेचर पूछा गया है एक्जिला का। नॉर्मल रेंज कौन सी है इनमें से जो एक्सिलरी टेम्परेचर की है। ऑप्शन ए 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 32.5 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन डी 36.5 से 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चे का जो एक्सिलरी टेम्परेचर है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 36.5 टू 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड है वह नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होता है। रेंज पूछी गई है नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर की, तो रेंज है 36.5 टू 37.4। अगर 36.5 से कम है तो वह बच्चा हाइपोथर्मिया में, हाइपोथर्मिया का कहलाता है, हाइपोथर्मिया। एक्सिलरी टेम्परेचर अगर 36.5 से जो टेम्परेचर है बच्चे का तो वह हाइपोथर्मिया की कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट बोर्न टू डायबिटिक मदर। यानी इनमें से कौन सी एक प्रॉब्लम नहीं है इन्फेंट बोर्न टू डायबिटिक मदर में, जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें एक कौन सी एक प्रॉब्लम है जो कि नहीं होती है, कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन सी पॉलीस्थीमिया या ऑप्शन डी मैक्रोसोमिया। और यह क्वेश्चंस पिछली बार राजस्थान सीएचओ में थोड़ा घुमा कर दिया था कि डायबिटिक मदर में कौन सा बच्चा, कौन सी प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है। पिछली बार राजस्थान सीएचओ में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी प्रॉब्लम जो डायबिटिक मदर होती है उसके बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया कभी भी डायबिटिक मदर के बच्चे में देखने को नहीं मिलता है, इसमें मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है डायबिटिक जो मदर होती है उसके बच्चे में, और यही क्वेश्चन आया था पिछली बार राजस्थान सीएचओ में। और जो हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीस्थीमिया और मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया मतलब बच्चे का, बच्चा लार्जर जो बच्चा होता है एवरेज बच्चे से जो मोटा होता है बच्चे का, बॉडी लार्ज होती है, उस बच्चे को मैक्रोसोमिया बोला जाता है, लार्ज बॉडी। और जो पॉलीस्थीमिया होता है वह जो जिसका हिमेटोक्रिट लेवल होता है वह 65 से ज़्यादा हो जाता है, पॉलीस्थीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया की जो कंडीशन है वह भी डायबिटिक मदर का जो इन्फेंट होता है उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल सक्शनिंग न्यू बॉर्न बेबी इज माउथ एंड नोज विच पार्ट नीड टू सक्शन फर्स्ट। यानी जब बच्चे की सक्शनिंग करते हैं तो बेबी, जब बच्चे की सक्शनिंग करते हैं न्यू बॉर्न की माउथ एंड नोज की, तो कौन सा पार्ट सब पहले जो सक्शनिंग कौन से पार्ट की जाती है। ऑप्शन ए माउथ की, ऑप्शन बी नोज की या ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू सिक्रीशन प्रेजेंट। यानी अगर नाक में ज़्यादा सिक्रीशन है तो नाक की करेंगे या तथा माउथ की ज़्यादा सिक्रीशन है तो माउथ की करेंगे या ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माउथ की ही सक्शनिंग सबसे पहले की जाती है। बच्चे की सबसे पहले जो सक्शनिंग की जाती है वह माउथ की ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज्ड इन नियोनेट फॉर ओरल एंड नेजल सक्शन इज।
यानी ओरल और नेजल सक्शनिंग करते हैं तो सक्शन कैथेटर का साइज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए 8 फ्रेंच का, ऑप्शन बी 12 फ्रेंच, ऑप्शन सी 14 फ्रेंच या ऑप्शन डी 16 फ्रेंच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही साइज पूछा गया है सक्शन कैथेटर का, बच्चे का जो ओरल एंड नेजल सक्शनिंग करते हैं उसमें कौन से साइज का कैथेटर यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 8 फ्रेंच का कैथेटर यूज किया जाता है। और 12 जो होता है वह चिल्ड्रन में किया जाता है 12 फ्रेंच का, और 14 और 16 फ्रेंच का जो कैथेटर होता है वह एडल्ट में यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट विच पल्स मस्ट बी पैल्पेटेड टू डिटरमाइन कार्डियक फंक्शन। यानी इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट, बच्चा है जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो पल्स मस्ट बी पैल्पेट टू डिटरमाइन कार्डियक फंक्शन, यानी कार्डियक फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी पल्स चेक करेंगे। ऑप्शन ए कैरोटिड पल्स, ऑप्शन बी ब्रेकियल पल्स, ऑप्शन सी पेडल पल्स या ऑप्शन डी रेडियल पल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान सीएचओ में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है इस टाइप के क्वेश्चंस के। कौन सी पल्स चेक करेंगे कार्डियक अरेस्ट के दौरान बच्चे की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेकियल जो पल्स होती है, ब्रेकियल जो पल्स होती है वह चेक की जाती है कार्डियक अरेस्ट के दौरान न्यू जो इन्फेंट होता है उसकी। यानी ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द आइडियल रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ड्यूरिंग न्यू बॉर्न रिसस्टिटेशन। यानी न्यू बॉर्न की रिसस्टिटेशन करते टाइम जो बेस्ट रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए एंडोट्रेकियल, ऑप्शन बी अम्बलाइकल आर्टरी, ऑप्शन सी अम्बलाइकल वेन या ऑप्शन डी इंट्राओसियस। न्यू बॉर्न का पूछा है, बेस्ट आइडियल रूट पूछा है न्यू बॉर्न रिसस्टिटेशन के दौरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अम्बलाइकल वेन होती है वह आइडियल रूट माना जाता है न्यू बॉर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ यहाँ एंडोट्रेकियल है, इटी जो ट्यूब होती है एंडोट्रेकियल जो ट्यूब होती है एंडोट्रेकियल, एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर ए न्यूबॉर्न वेट 2 से 3 किलोग्राम। यानी जो एप्रोप्रिएट साइज कौन सा है एक न्यूबॉर्न है एंडोट्रेकियल ट्यूब का जिसका वजन 2 से 3 किलोग्राम है। यानी कौन से साइज की जो ट्यूब है वह यूज करेंगे एंडोट्रेकियल ट्यूब जिस बच्चे का जन्म 2 से 3 किलोग्राम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3.5 किलोग्राम, 3.5 जो साइज होता है 2 से 3 किलोग्राम बच्चे जिस बच्चे का वजन है उस बच्चे में 3.5 साइज की एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज करेंगे। और अगर बच्चे का वजन 3 से ज़्यादा है, अगर बच्चे का वजन 3 किलोग्राम से ज़्यादा है तो करेंगे 4 नंबर जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसका। और बच्चे का वजन 1 से 2 किलो है, 1 से 2 किलो वजन है, अगर बच्चे का 1 से 2 किलो वजन है तो ईटी ट्यूब 3.0 जो ट्यूब होती है उसका यूज करेंगे। और अगर बच्चे का वजन ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है 2.5, अगर बच्चे का वजन 1 किलोग्राम से कम है तो कौन सी ट्यूब का यूज करेंगे। तो 2.5 साइज की जो ट्यूब होती है उसका यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनसेट साइन इज सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। जो सनसेट साइन होता है वह कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है।
ऑप्शन ए पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी हाइड्रोसिपेलस, ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट या ऑप्शन डी सीजर। पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइड्रोसिपेलस, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट और सीजर सनसेट साइन होता है वह कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोसिपेलस में सनसेट साइन देखने को मिलता है। हाइड्रोसिपेलिस में जो सनसेट साइन होता है यह ऑप्थेल्मोलॉजिक साइन होता है बच्चों में। जो हाइड्रोसिपेलिस होता है इंक्रीज आईसीपी बढ़ जाती है हाइड्रोसिपेलिस में। आईसीपी का लेवल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, उस दौरान सनसेट साइन देखने को मिलता है। और जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है उसमें बूट शेप का बूट जो बूट होता है शू शेप का हार्ट देखने को मिलता है। शू शेप हार्ट देखने को मिलता है किसमें? तो वह होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में। और पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है उसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस में देखने को मिलती है? तो वह देखने को मिलती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। और टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज लेंथ ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी इज। नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उसकी एवरेज लेंथ के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 35 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 43 सेंटीमीटर। एवरेज लेंथ के बारे में पूछा गया है नियोनेट की न्यूबॉर्न की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। बच्चे की नॉर्मल जो लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मंगोलियन स्पोर्ट। मंगोलियन जो स्पोर्ट होता है उसके बारे में जो ट्रू है इनमें से वह कौन सा है? जो सही बात है इनमें से कौन सी बात है वह सही है? ऑप्शन ए डिसअपियर इन अबाउट ए ईयर यानी एक साल में डिसअपियर हो जाता है। ऑप्शन बी इट विल परसिस्ट थॉट आउट लाइफ टाइम या लाइफ टाइम बना रहता है। ऑप्शन सी कैन बी ट्रीटेड विद इमोलिएंट के द्वारा ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन डी आर इंडिकेटिव पेरेंटल एब्यूज। तो यह एक संकेत है जो मदर या फादर के साथ एक एब्यूज किया गया है। यानी इनमें से कौन सी एक चीज सत्य है मंगोलियन स्पोर्ट के बारे में? मंगोलियन स्पोर्ट होता गया तो यह एक पिगमेंट होता है जो ब्लूस कलर का ग्रे ब्लू कलर का बेबी के पीछे जो लेम्बोसेक्रल एरिया होता है उसमें एक मार्क देखने को मिलता है उसको मंगोलियन स्पॉट बोला जाता है। तो इसके लिए जो ट्रू रिगार्डिंग पूछा गया तो यह होता है डिसअपियर इन अबाउट ए ईयर यानी एक साल में यह डिसअपियर हो जाता है। और यह किस कारण होता है? तो यह पिगमेंटेशन के कारण होता है। पिगमेंटेशन के कारण होता है बेबी की स्किन पर एक मार्क होता है जिसको मंगोलियन स्पॉट बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन बी गिवन टू HIV पॉजिटिव चाइल्ड। यानी इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो कि HIV पॉजिटिव चाइल्ड को दे सकते हैं? ऑप्शन ए DPT का, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी का, ऑप्शन सी OPV का या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा वैक्सीन है जो कि HIV का जो बच्चा है उसको दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। जो सारे जितने भी वैक्सीन है DPT का, हेपेटाइटिस बी का या OPV का ये HIV पॉजिटिव बेबी को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। यानी कौन सी ड्रग है वह जो मदर से बच्चे में HIV होने के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करती है यानी मदर से बच्चे को HIV होने से प्रिवेंट करती है। इनमें से कौन सी ड्रग है? ऑप्शन ए नेविरापिन, ऑप्शन बी लेमिवुडिन, ऑप्शन सी स्टेवुडिन या ऑप्शन डी एबेकेविर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी ड्रग है वह
जो कि बच्चे में HIV होने से प्रिवेंट करती है, मदर से बच्चे में HIV होने से प्रिवेंट करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेविरापिन जो ड्रग्स होती है वह मदर को दी जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और यह मदर से बच्चे में HIV होने से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रिस्क फैक्टर टू हैव ए लो बर्थ वेट बेबी। यानी लो बर्थ वेट बेबी होने का इनमें से मेजर जो रिस्क फैक्टर है वह किस कौन सी मदर में जो मेजर रिस्क फैक्टर है वह लो बर्थ वेट बेबी देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए हेरिडिटी, ऑप्शन बी स्मोकिंग, ऑप्शन सी ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या ऑप्शन डी पुअर न्यूट्रिशंस। यानी मेजर रिस्क फैक्टर पूछा गया है लो बर्थ वेट बेबी का होने का, मेजर रिस्क फैक्टर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुअर न्यूट्रिशन के कारण लो बर्थ वेट बेबी होता है। पुअर न्यूट्रिशन के कारण जब मदर के द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशंस का बहुत कम मात्रा में कंजप्शन किया जाता है तो लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीनेटल स्मोकिंग बाय द प्रेग्नेंट वुमेन में लीड टू। यानी जो एंटीनेटल मदर है वह स्मोकर है, यानी सिगरेट पी रही है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें बच्चे में क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए कोएरेक्शन ऑफ एरोटा, ऑप्शन बी लो बर्थ वेट, ऑप्शन सी हेल्थी बेबी, या ऑप्शन डी एक्रोमिगली। यानी स्मोकर जो मदर होती है उसमें किस टाइप का बेबी देखने को मिलेगा या किस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उसके बेबी में। जो स्मोकिंग जो मदर होती है, मदर स्मोक कर रही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लो बर्थ वेट बेबी। एंटीनेटल मदर अगर स्मोक कर रही है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जो बेबी का वेट है वह लो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेबीज आर एट हाई रिस्क टू हैव हाइपोथर्मिया। यानी इनमें से कौन सा बेबी है जो कि हाई रिस्क में होता है हाइपोथर्मिया की। ऑप्शन ए बेबी विद यानी कंजेनेटल एबनॉर्मलिटी, ऑप्शन बी लो बर्थ वेट बेबी, ऑप्शन सी हेल्थी बेबी, ऑप्शन डी 1 ईयर ओल्ड बेबी। इनमें से कौन सा बेबी है जिसमें हाई रिस्क रहती है हाइपोथर्मिया होने की। हाइपोथर्मिया होने की हाई रिस्क रहती है, कौन से बेबी में हाइपोथर्मिया होने की हाई रिस्क रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लो बर्थ वेट बेबी में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर होती है वेट कम होने के कारण, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो इसमें हाइपोथर्मिया की रिस्क रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लो बर्थ वेट इन्फेंट इज। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है लो बर्थ वेट इन्फेंट में। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी म्यूकस डैमेज, ऑप्शन सी ब्रेन डैमेज, या ऑप्शन डी हेमरेज। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा गया है कि कौन सी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहेगी बच्चे में लो बर्थ वेट जो बेबी होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन LBW बेबीज। यानी बेस्ट मेथड कौन सा होता है बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने का। ऑप्शन ए टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी हॉट स्पंजिंग, ऑप्शन सी वार्म चेन, या ऑप्शन डी कीप बेबी इन क्रेडल। यानी बच्चे का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते रहेंगे, बच्चे को हॉट स्पंजिंग देंगे, वार्म चेन का यूज करेंगे, या ऑप्शन डी कीप बेबी इन क्रेडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वार्म चेन का यूज किया जाता है बेबी को प्रिवेंट हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए वार्म चेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कीप ए LBW बेबी वार्म। यानी लो बर्थ वेट बेबी होता है उसको वार्म कैसे रखेंगे। ऑप्शन ए कीपिंग द रूम वार्म,
यानी बच्चे को वार्म रूम में रखेंगे। ऑप्शन बी कंगारू मदर केयर, ऑप्शन सी एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ। बेबी को वार्म कैसे रखें, तो इसका ये तीनों ही सही है। बेबी को वार्म रूम में रखेंगे, कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करेंगे, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलोरी नीडेड इन एलबीडब्ल्यू इन्फेंट इज, यानी जो एलबीडब्ल्यू होता है लो बर्थ वेट बेबी, उसमें कैलोरी की जो नीड होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 50 से 60 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, ऑप्शन बी 70 से 110 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, ऑप्शन सी 120 से 240 किलो कैलोरी पर केजी पर डे या ऑप्शन डी 150 से 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है एलबीडब्ल्यू इन्फेंट में प्रतिदिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 120 से 140 होता है, 120 से 140, सॉरी हाँ 140 है। 120 से 140 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चे को। एलबीडब्ल्यू जो बेबी होते हैं उसको कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 120 से 140 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ टेकिंग वाइटल साइन इन ए इन्फेंट इज, यानी सीक्वेंस पूछी गई है बच्चे का वाइटल साइन लेने की। ऑप्शन ए टीपीआर यानी टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, या ऑप्शन बी पीआरटी यानी पल्स रेस्पिरेशन टेम्परेचर, ऑप्शन सी आरपीटी रेस्पिरेशन पल्स टेम्परेचर, या ऑप्शन डी रेस्पिरेशन टेम्परेचर या पल्स। किस सीक्वेंस में चेक करते हैं बच्चे के वाइटल साइंस किस सीक्वेंस में चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आरपीटी, यानी पहले रेस्पिरेशन चेक करते हैं, उसके बाद पल्स चेक करते हैं और उसके बाद टेम्परेचर चेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनुला साइज यूज्ड इन न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी में कैनुला किस साइज का यूज करते हैं। ऑप्शन ए 24 नंबर का, ऑप्शन बी 22 नंबर का, ऑप्शन सी 20 नंबर का, या ऑप्शन डी 18 नंबर का। कौन से साइज का कैनुला यूज किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 नंबर का कैनुला यूज किया जाता है बच्चे में। और जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है यूनिवर्सल, यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैनुला है 20 नंबर का, और 18 नंबर का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें यूज किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में 18 नंबर का कैनुला यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ विटामिन के इन प्री टर्म बेबीज, यानी जो प्री टर्म बेबी होता है उसमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो विटामिन के की डोज देते हैं वह कितनी देते हैं। ऑप्शन ए 0.5 mg, ऑप्शन बी 1 mg, ऑप्शन सी 1.5 mg, या ऑप्शन डी 2 mg। विटामिन के की डोज प्री टर्म बेबी में कितनी देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.5 mg डोज जो होती है वह प्री टर्म में यूज की जाती है, और 1 mg की डोज होती है वह टर्म बेबी में यूज की जाती है। टर्म बेबी में 1 mg और प्री टर्म बेबी में 0.5 mg की जो डोज होती है विटामिन के की वह देते हैं। और यह किस रूट से देते हैं, तो यह आईएम देते हैं इंट्रामस्कुलर, जो वेस्टस लेटरलिस मसल्स होती है मिड थाई में, वहाँ पर आईएम इंजेक्ट वैक्स दिया जाता है विटामिन के का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विटामिन के इन न्यूबॉर्न बेबी, यानी रूट के बारे में पूछा गया है विटामिन के का। ये आपको अभी बताया है, इसका आईएम देते हैं, और प्री टर्म की जो डोज है वह 0.5 और टर्म बेबी की 1 mg डोज का यूज किया जाता है।
तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपके लिए धीरे धीरे क्वेश्चंस की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। आज शायद क्लास थोड़ी लंबी होगी, कल कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करवाने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। धन्यवाद दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्वेट एग्ज़ाम। रेगुलर तैयारी करते रहें। धन्यवाद।